आज के टाइम में जहां मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, इंडेक्सेस 52 वीक हाई पर पहुंचे हुए हैं और बहुत से स्टॉक्स हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो ऐसे में जो निवेशक हैं उनको लगता है कि जो कुछ स्टॉक्स हैं ओवर वैल्यूड हो गए हैं, उनकी जो वैल्यू है वो इतनी नहीं है, बट फिर भी जो स्टॉक्स हैं काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो ऐसे में निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहां पर निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में थोड़ी बहुत करेक्शन भी आती है मार्केट में तो उनको थोड़ा बहुत लॉस होने का डर रहता है। तो ऐसे में आप जो है अगर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। आने वाले 3-2-4 साल के लिए जो आप उन स्टॉक्स को फाइंड करके उनमें निवेश कर सकते हैं। फिर चाहिए ऐसे में जो 52 वीक हाई पर ही क्यों ना स्टॉक पहुंचा हो, अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से पता है, आप जानते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके किस प्रकार स्टॉक्स को फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, स्टॉक्स को ढूंढना है, तो आप जो है आने वाले टाइम में अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस अच्छी होती है, जो कंपनीज आप सिलेक्ट करते हैं वो आपके जो है एनालिसिस पर खरी उतरती हैं, तो आपको जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मुनाफा होगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आपको बताऊं कि जो रामदेव अग्रवाल जी भी हैं वो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो 2000 करोड़ रुपए तक की उन्होंने अपनी वेल्थ को क्रिएट किया है स्टॉक मार्केट में। अभी उन्हें तो अगर हम बात करें वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में इस शेयर का प्राइस की वैल्यू है जो इतनी होगी, फिर चाहे स्टॉक है जो 52 वीक हाई पर ही ट्रेड क्यों ना कर रहा हो। अगर ऐसे में किसी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो स्टॉक सिलेक्शन की जाती है तो आने वाले टाइम में उसका शेयर प्राइस है जो अप होता ही होता है, बट पेशेंस जरूरी होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में जब आप यूज करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कोई भी स्टॉक है, उसकी वैल्यू है जो 52 वीक हाई पर जा रहा है, और ऐसे में कोई अगर कह देता है कि आने वाले 2-3 सालों में जो है ये शेयर का प्राइस है जो इतना जाएगा, तो वो क्या होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को क्राइटेरिया के बिहाफ पर है जो उस शेयर की प्राइस की वैल्यू को बताया जाता है कि इसकी वैल्यू है जो आने वाले टाइम में इतनी होगी, और अभी जो है ये इतने पे ट्रेड कर रहा है। बेंजामिन ग्राहिम जी के अनुसार जो है इंट्रिंसिक वैल्यू किसी भी स्टॉक की वो होती है उसके एसेट्स पर, उसकी अर्निंग्स पर, उसकी डिविडेंड पर और उसके बिजनेस पर जो है डिपेंड करती है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है किसी भी शेयर की। और अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो अगर जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके किसी स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता करते हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपको एक फेयर प्राइस पर जो है शेयर बाय करने में हेल्प करती है ओवर ए लॉन्ग टर्म। और मशहूर इन्वेस्टर्स वारेन बफेट जी भी कहते हैं कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। प्राइस वो है जो आप पे करते हैं और वैल्यू वो है जो आपको आने वाले टाइम में मिलती है। और प्राइस क्या है, जब हम बाय करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर किसी शेयर को बाय करते हैं और आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, क्या रिटर्न्स मिलती हैं, तो वो होती है वैल्यू। जो हमें वैल्यू मिल रही होती है किसी एसेट्स की, वो चाहे प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर हो, कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम हो, तो वो सब जो होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है जो हर एक इन्वेस्टर जो है समझ नहीं पाता, और क्योंकि बहुत ही मुश्किल है उसके बिजनेस को समझना, उसके अर्निंग्स को समझना और आने वाले टाइम की एक्सपेक्टेशंस करना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता लगाना आसान बात नहीं होती। तो इसीलिए जो एक ऑप्शंस दिया जाता है म्यूचुअल फंड का निवेशकों को, जिन निवेशकों को किसी स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता, कंफ्यूज होते हैं निवेश करने के बारे में और बिगिनर्स हैं, तो वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे ही वैल्यू फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। फंड का जो इशू है 13 अगस्त 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है। फंड है जो कैनरा रोबेको वैल्यू फंड है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके जो है पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे फंड मैनेजर, और उसके बिहाफ पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेश करना चाहेंगे वो निवेशक है इसमें निवेश कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैनरा रोबेको वैल्यू फंड के बारे में, एनएफओ डिटेल्स उसके बारे में बात करते हैं और जानेंगे कि वैल्यू फंड्स में निवेश करने से फायदे क्या क्या होते हैं। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो स्कीम का जो इशू है 13 अगस्त 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 27 अगस्त 2021 तक है सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 27 अगस्त 2021 तक है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जो आपको एनएवी एप्लीकेबल होगी यूनिट की वो 10 रुपए एप्लीकेबल होगी। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 रुपीज कर सकते हैं, और जो स्कीम में एक्सिलोड रहेगा, अगर आप एक साल से पहले अपने यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको 8% का एक्सिलोड देने का नेसेसरी रहेगा। और जो स्कीम का बेंचमार्क है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, इस स्कीम का बेंचमार्क है।
स्कीम के जो फंड मैनेजर है मिस्टर विशाल मिश्रा जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। और अगर हम बात करें विशाल मिश्रा जी के बारे में, तो विशाल मिश्रा जी मई 2021 में जो है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड को ज्वाइन किया, एएमसी को ज्वाइन किया। और विशाल जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो है कॉमर्स ग्रेजुएटेड हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। विशाल मिश्रा हैज ओवर 70 years ऑफ एक्सपीरियंस अक्रॉस कंपनी रिसर्च, इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट। तो विशाल मिश्रा जी को 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है कंपनी रिसर्च में, इक्विटी रिसर्च में और फंड मैनेजमेंट में। विशाल कम्स विद ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन फंडामेंटल कंपनीज रिसर्च, वर्किंग इन्वेस्टमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्वांटम इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्रिजिल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IL एंड FS इन्वेस्टमेंट एंड कोलिन स्टीवर्ट इंडिया। तो इन कंपनीज के में जो है विशाल मिश्रा जी ने काम किया हुआ है। इन हिज लास्ट असाइनमेंट विद दाइवा पोर्टफोलियो एडवाइजर्स, विशाल वाज पोर्टफोलियो मैनेजर फॉर दाइवा एसेट मैनेजमेंट, जो कि सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वहां पर जो है पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में जो विशाल मिश्रा जी काम करते थे। इंडिया डेडिकेटेड ऑफिसर फंड्स, विशाल बिलीव्स इन फंडामेंटल रिसर्च ड्राइवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी विद ए फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो विशाल जी हैं जो बिलीव करते हैं कि फंडामेंटल रिसर्च के बिहाफ पर जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है लंबे समय के लिए, वो जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स करने में, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। एट कैनरा रोबेको, विशाल इज द को फंड मैनेजर ऑफ कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। और कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में जब से विशाल मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है, तो ये जो है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में जो है को फंड मैनेजर है, कैनरा रोबेको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के ये जो है को फंड मैनेजर हैं, यानी कि ऑलरेडी इन 3 स्कीम्स को मैनेज कर रही हैं। तो मैंने फंड मैनेजर के बारे में आपको बताना जरूरी क्यों समझा, तो क्योंकि फंड है जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, एक पर्सन एक फंड मैनेजर है जो स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है फंड की परफॉर्मेंस है वो फंड मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि फंड मैनेजर कैसे पोर्टफोलियो को क्रिएट करती हैं। तो ऐसे में अगर फंड मैनेजर है जो मैनेज कर रहे हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनकी एजुकेशन अच्छी है, उनको काफी अच्छी नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए जो फंड मैनेजर के बारे में किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। तो अगर हम बात करें स्कीम के पोर्टफोलियो के एक्सपोजर के बारे में, तो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके जो स्टॉक सिलेक्शन की जाएगी, उनमें जो है 65 से लेके 100% तक का जो है पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में 0 to 35% का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। और जो यूनिट्स इनविट्स की और ARETs की तरफ से इशूड की जाएंगी, उसमें 10% तक का पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। और अप टू 5% तक का म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में और अप टू 0 to 10% तक का ETF की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जा सकता है। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना है, इन्वेस्टमेंट करके एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश करके विद हायर फोकस ऑन वैल्यू स्टॉक्स का सिलेक्शन करके एक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज को वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को क्रिएट करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एसओटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए स्कीम में दिए गए इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का जो आप अच्छे से रीड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ए ब्रॉडर फिलोसफी विच इन्वॉल्व्स बाइंग कंपनीज एट ए प्राइस लोअर देन देयर इंट्रिंसिक प्राइस। तो इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी फिलोसफी है जो कि हमें कंपनीज, हम जिसको यूज करके, जिस स्ट्रेटजी को यूज करके कंपनीज को बाय करते हैं लोअर प्राइस पर, उनकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के कम, उससे भी कम प्राइस पर जो है हम उन कंपनीज को के शेयर्स को बाय करते हैं, कीपिंग ए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जैसे कि आपको हमने बताया कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करके किसी शेयर की, उसमें जो है लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं वैल्यू स्टॉक्स वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके। तो ऐसे में लंबे समय के लिए जब पैसा लगाया हो और जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को पता लगाकर जो है इन्वेस्टमेंट की गई हो, हमें पता है कि आने वाले टाइम में इसका प्राइस है जो इतना जाएगा, तो ऐसे में अगर स्टॉक है जो 10-15% गिर भी जाता है, तो ऐसे में वहां पर भी हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है कि आने वाले टाइम में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो प्राइस है जो शेयर का ये होना चाहिए और वहां पर जाएगा। तो ऐसे में जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पर रहती है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ मार्केट इनफ्लुएंसेस,
चार्ली मंगर जी कहते हैं कि ऑल सेंसिबल इन्वेस्टिंग इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो कोई हर एक सेंसिबल इन्वेस्टिंग जिसको हम यूज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हर एक जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ही है। तो अकॉर्डिंग टू स्कीम प्रेजेंटेशन, स्कीम की प्रेजेंटेशन में जो है कुछ माइथ बताए गए हैं अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, तो उसके बारे में जानते हैं। माइथ 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकसेस ओनली ऑन एसेट्स एंड करंट अर्निंग्स। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो ओनली फोकस करती है उसके एसेट पर और करंट अर्निंग्स पर। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती है सिर्फ उसकी करंट अर्निंग्स को देखकर ही जो स्टॉक को सिलेक्शन नहीं करती, उसके बिजनेस को देखकर, उसकी अर्निंग को देखकर, उसके आने वाले बिजनेस को एक्सपेक्टेशन करके कितना बिजनेस है जो उसका एक्सपेंड होगा, कितनी डिमांड बढ़ेगी, तो ये सब बातों को ध्यान पे रख के जो इंट्रिंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बिहाफ पर जो स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। Myth 2, value investing implies buying and any business that is cheap। और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी वो होती है जो कि किसी भी बिजनेस के कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं जो कि चीप होते हैं, जो कि सस्ते होते हैं, ना कि ओवर वैल्यूड होते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके उन्हीं स्टॉक्स में सिलेक्शन किया जाता है जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आने वाले टाइम में उतनी होगी। माइथ 3, वैल्यू इन्वेस्टिंग डज नॉट फोकस ऑन फ्यूचर ग्रोथ। जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ पर को चेक नहीं करती कि कंपनी के आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रोथ कैसी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को जब यूज करते हैं तो आने वाले टाइम में जो बिजनेस है उसका एक्सपेंड होगा, कितनी डिमांड बढ़ेगी, तो ये सब बातें को जो है ध्यान पर रखा जाता है। तो ऐसे में कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है उसको तो ध्यान में रखकर चलना ही होता है जब भी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि कैनरा रोबैको वैल्यू फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, फंड डिस्कवर स्टॉक अवेलेबल एट ए डिस्काउंट टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। तो फंड है जो ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगा और ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगा जो कि डिस्काउंट पर मिल रहे होंगे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के जो इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर प्राइस होगा जिनका मार्केट प्राइस में, उसके बिहाफ पर जो है स्टॉक सिलेक्शन किया जाएंगे। एंड हैव द पोटेंशियल टू डू वेल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एडिंग टू वेल्थ क्रिएशन। और जिनमें एक अच्छा पोटेंशियल होगा, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन किया जाएगा और वेल्थ क्रिएशन करने के जो शेयर्स होंगे उनमें जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी। फंड इन्वेस्ट्स इन अंडर वैल्यूड स्टॉक विच प्रोवाइड्स रीजनेबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड हेल्प्स टू मिनिमाइज डाउनसाइड रिस्क। तो फंड है जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखा जाएगा कि जिन कंपनीज के मार्केट प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है फंड मैनेजर के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, उन स्टॉक्स में ही है जो निवेश किया जाएगा, यानी कि जिनका प्राइस अंडर वैल्यूड है उन कंपनीज के स्टॉक्स में ही निवेश रखा जाएगा। और जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा, जब डाउनसाइड चलेगी तो उस टाइम भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो स्टॉक्स में रहेगी। Fund aims to benefit over the full investment cycle, making it an ideal fit to investment core portfolio. Fund being a diversified portfolio with a market cap agnostic approach. तो फंड है जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करेगा क्योंकि मार्केट कैप हर एक मार्केट कैपिटलिज्म के स्टॉक्स में, यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, तीनों के स्टॉक कंपनीज के कैटेगरी के स्टॉक्स में जो निवेश रहेगा, बट ओनली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो होगी वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके जो है स्टॉक्स को सिलेक्शन की जाएगी। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि हर एक मार्केट कैपिटलिज्म के स्टॉक्स में जो है निवेश रखा जाएगा, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा। इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव ओवर 3 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट ओरिजिन। तो जो निवेशक 3 साल से ज्यादा के लिए निवेश करना चाहते हैं उन टाइप के निवेशकों के लिए कैनरा रोबैको वैल्यू फंड बिल्कुल सुइटेबल है। अगर हम बात करें कि कौन से निवेशक हैं जो इस फंड में निवेश कर सकते हैं, पेशेंस इन्वेस्टर्स सीकिंग वैल्यू अप्रोच टू इन्वेस्टिंग विद फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स हैविंग एडिक्वेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जिन इन्वेस्टर्स के अंदर पेशेंस है, वैल्यू अप्रोच को यूज करके इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, विद फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, और उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनमें डाउन साइड में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की आशा रहती है, उन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड बिल्कुल सुइटेबल है। इन्वेस्टर्स विद ए लॉन्ग टर्म होरिजन, इन्वेस्टमेंट होरिजन एट लीस्ट ऑफ 3 इयर्स। तो जिन निवेशकों का लंबे समय के लिए टाइम होरिजन है, इन्वेस्टमेंट होरिजन है 3 साल के लिए कम से कम, जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं वो निवेश कर सकते हैं। Investors looking for a fund with a potential to deliver better risk adjusted returns in the long term। और जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि जो जिन फंड्स में पोटेंशियल है एक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करने का, एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स डिलीवर करने का ओवर ए लॉन्ग टर्म, तो वो निवेशक इस फंड में बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स फोकसिंग ऑन अंडरलाइंग बिजनेस एंड लुकिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन
डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो। और जो इन्वेस्टर हैं लुकिंग डाइवर्सिफिकेशन और एक डिफरेंट अलग तरीके के पोर्टफोलियो में और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके निवेश करना चाहते हैं, उन टाइप के निवेशकों के लिए फंड बिल्कुल सुइटेबल है। तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें तो अक्रॉस मार्केट साइकिल्स में जो है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के यहाँ पर स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई खास इवेंट्स है, कोई पैंडेमिक है, कोई बबल फूट जाता है मार्केट में, कोई करेक्शन हो जाती है, अच्छी करेक्शन हो जाती है, और कोई सेक्टर में चैलेंजेस आ जाते हैं, सेक्टर को भी डाउन हो जाता है, तो वहां पर भी जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को यूज करके जो स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जा सकता है। और कभी कभार किसी कंपनी में जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक कोई स्पेसिफिक इशू आ जाता है, कभी किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, एम्प्लॉय वर्किंग में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर जो स्टॉक का प्राइस डाउन जाता है, तो वहां पर भी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके बहुत से ऐसे मौके होते हैं जहां पर स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अक्रॉस मार्केट साइकिल्स में जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके स्टॉक को सिलेक्शन किया जाता है। अभी मार्केट है जो ऑल टाइम हाई पर चल रही है, तो अभी भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं जिनके भी यहाँ पर वैल्यू स्टॉक सिलेक्शन को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन किए जा सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके खुद से स्टॉक सिलेक्शन कीजिए और इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी सिक्योरिटीज में स्टॉक्स में निवेश कर दीजिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छे से पता है वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज भी हो, तो आप अपने डिसीजन से कर सकते हैं। तो अगर आप एक इन्वेस्टर्स हैं, बिगिनर हैं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैनरा रोबेको वैल्यू फंड बिल्कुल सुइटेबल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ओनली कैनरा रोबेको वैल्यू फंड में ही निवेश कीजिए, और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस के वैल्यू फंड्स हैं जिनकी अच्छी एक पास्ट रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस है, फंड मैनेजर्स का जो उन्होंने परफॉर्मेंस करवाई है स्कीम की, उनका भी एक पास्ट जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप उनको चेक करके कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उनके कहने पर आप निवेश कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए। बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।